ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 305 और 305 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है यद अपि उक्तम समान स्वभावकेषु अनुकारः दृश्यते इति। ठीक है, तो देखिए भाई, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और इस तृतीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है अनुकृत्याधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति इत्यादि। इस वाक्य में जो बात कही है कि जिसको सूर्य चंद्र तारे विद्युत आदि कोई प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, और उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, उसी के भास से ये सब जाना जा रहा है, ऐसा जो तत्व है वह तत्व कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि ऐसा जो कोई तत्व है वह सूर्यादिक की तरह कोई भौतिक तत्व ही होगा, तेज स्वरूप की, जिसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है, सूर्यादिक भी ऐसा कोई तत्व होगा, तेजो धातु तेज स्वरूप, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। क्योंकि जो रहने पर सूर्यादि भी भाषित नहीं हो रहे हैं, नहीं होंगे, और जिसका अनुकरण ये सब सूर्यादि तेजवान पदार्थ कर रहे हैं, और समान स्वभाव में भी अनुकरण, समान स्वभाव में ही अनुकरण होता है, अतः सूर्यादिक यदि तेजो स्वरूप है तो जरूर उससे भी बढ़का कोई तेज होगा कि जिसके रहते सूर्यादिक भी प्रकाशित नहीं हो सकते, ऐसा कोई तेजो स्वरूप कोई पदार्थ होगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका खंडन करने के लिए सूत्र आया 22 नंबर का, और उसमें 2 हेतु दिए हैं। तो पहला हेतु बताया था अनुकृते है, तो अनुकृते है शब्द का अर्थ कर दिया अनुकरणम, अनुकरण कोई अनुकृति कहते हैं। तो किसका अनुकरण कर रहे हैं सब सूर्यादि, तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस परमात्मा के आधार पर उसकी प्रेरणा से ही सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं। अतः सूर्यादिक भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो तत्व वह कोई तेजो धातु कोई पदार्थ विशेष नहीं है, अपितु वह परमात्मा ही है, और वह ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। इसके लिए श्रुति का प्रमाण भी दिया, भारूप सत्य संकल्प इत्यादि। ठीक है, ये बात बताई। और सूर्यादिकम किसी तेज स्वरूप पदार्थ का अनुसरण नहीं करते हैं। वही कहा था कि न तु तेजो धातुम कंचित सूर्यादय अनुभांति इति प्रसिद्धम, ऐसा कोई प्रसिद्ध चीज नहीं है कि सूर्यादि किसी तेजवान पदार्थ का अनुकरण करे, ऐसा कोई पदार्थ प्रसिद्ध भी नहीं है, ये बात कही थी। दूसरी बात कि सूर्य और उसके सदृश ही आप मान रहे हो उन तेजोवान पदार्थों को, और दोनों समान होने के कारण एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है, ये बात बताई। जैसे कि दीपक जलाना है, उस दीपक को अपने को प्रकाश देने के लिए है कि नहीं, दूसरे किसी प्रकाश की सहायता वो लेता है, दूसरे किसी प्रकाश का अनुकरण करता है, प्रदीप का अनुकरण करता है, ऐसी बात नहीं है। अतः सूर्यादिक भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, ऐसा कोई पदार्थ विशेष तेजो धातु मानना उचित नहीं है। फिर कौन है वो, तो परमात्मा ही है। इस बात को कहते हैं सिद्धांति। और जो पूर्व पक्ष ने एक बात कही थी कि सूर्यादिक की तरह कोई तेजो विशेष पदार्थ ही होगा, क्योंकि समान वस्तुओं में ही अनुकरण होता है, ये जो पूर्व पक्ष ने बात कही थी वह भी उनका कहना ठीक नहीं है। इस बात को अब कह रहे हैं यद अपि उक्तम, मिल गया। अर्थात पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी
वो ठीक नहीं है। कौन बात कही थी उसका स्मरण करा रहे हैं सिद्धांती। पंक्ति को देखिए, यद्यपि उत्तम क्या कि समान स्वभावकेषु अनुकारः दृश्यते। अनुकार शब्द का अर्थ होता है अनुकरणम। समान स्वभाव वाले पदार्थों में ही अनुकरण होता है, अतः सूर्यादि के सदृश कोई तेज स्वरूप पदार्थ विशेष को ही मानना चाहिए। इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी ने कहा था वो उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसने जो अपने मन में नियम बना के रखा है पूर्व पक्षी ने, क्या कि समान स्वभाव वाले में ही अनुकरण होता है, ये उसका कहना ठीक नहीं है। वही दे रहे हैं, समान स्वभाव केशु अनुकार दृश्यते इति यद्यपि उत्तम। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसके लिए कह रहे अब आगे, ये तो स्मरण कराया पूर्व पक्षी के कहने का, फिर आगे कह रहे न अयम एकांत नियम, अयम एकांत नियम न। सिद्धांती कह रहे कि यह कोई एकांतिक नियम नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ लिख के रखिए अव्यभिचरित। अव्यभिचरित मतलब ये कोई अव्यभिचरित नियम नहीं है, अर्थात इस नियम का व्यभिचार होता नहीं है, ऐसी बात नहीं। अर्थात इस नियम का भी बाद है, इसका मतलब समान स्वभाव वाले पदार्थों में ही अनुकरण होता है ऐसी बात नहीं, अन्य स्वभाव वाले पदार्थ में भी अनुकरण एक दूसरे का दिखाई देता है। अतः पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। ठीक है, ये कहना न अयम एकांत नियम, क्यों आगे दे रहे, भिन्न स्वभावकेषु अपि ही अनुकारः दृश्यते। अन्वय ही भिन्न स्वभावकेषु अपि अनुकारः दृश्यते। ही क्योंकि ये तो ही भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में भी अनुकरणम दृश्यते, अनुकरण दिखाई देता है, एक दूसरे का अनुकरण कर रहे ऐसा दिखाई देता है भिन्न स्वभाव वाले पदार्थ में भी। अतः वो कोई नियम नहीं है कि समान स्वभाव वाले पदार्थों में ही अनुकरण होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो बोलेंगे उदाहरण बताओ, पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को, तो उदाहरण बताओ कि भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में भी एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। उदाहरण दे रहे, यथा सुतप्तः अयपिंडः अग्नि अनुकृति अग्निम दहंतम अनुदहति। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण आगे दे रहे भौमम इत्यादि से। तो पहले इसी को देखिए, तो यथा सुतप्तः अयपिंडः, अत्यंत अच्छी तरह से तपा हुआ कौन, लोहे का गोला लाल लाल हो चुका है, अत्यंत सुतप्त अयपिंड अग्नि अनुकृति, वो अग्नि का अनुकरण करता है। कैसा अनुकरण करता है, आगे अग्निम दहंतम अनुदहति। कैसा पढ़ेंगे, दहंतम अग्निम अनुदहति, ये अन्वय। ठीक है ना, दहंतम अग्निम अनुदहति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, सुतप्त अयपिंड, अत्यंत तपा हुआ जो लोहे का गोला है वह भी अग्नि अनुकृति मतलब अग्नि का अनुकरण करता है। कैसे, दहंतम अग्नि, यद्यपि ही दहन करने वाला कौन है, अग्नि है, किंतु वो भी लोहे का गोला भी जला रहा है क्योंकि तप गया है, जलाता अग्नि है किंतु वो भी उसके पीछे जल रहा है, तो अनुकरण दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो दहंतम अग्निम अनुदहति एक उदाहरण। तो भिन्न स्वभाव है दोनों का, अग्नि भिन्न तत्व है, लोहे का गोला भिन्न तत्व है। लोहे का गोला पार्थिव है, पृथ्वी का है, और अग्नि तत्व स्वतंत्र तेज है, दोनों भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, तो भी एक दूसरे का अनुकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा दृष्टांत दे रहे, भौमम वा रजः वायुम वहंतम अनुभवति इति, एक दृष्टांत दिया। तो इसका थोड़ा है, भौमम वा रजः वहंतम वायुम अनुभवति इति हो गया। तो भौमम रज, भौमम पृथ्वीजन्यम भूमिजन्यम,
भूमि का कार्य, भूमि का भूमि स्वरूप, ऐसा जो रज, पृथ्वी का परमाणु, पृथ्वी के कण, क्या वहंतम वायु, बह रहा है कौन? वायु। वायु स्वतंत्र तत्व है और पृथ्वी स्वतंत्र तत्व है, दोनों का कोई ये नहीं है, समानता नहीं है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, तो भी बह रहा है वायु और उसके पीछे अनुकरण कर रहा है, दौड़ रहा है कौन? भौमम रज। तो भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में भी दिखाई देता है क्या? अनुकरण। तो भौमम व रज वहंतम वायुम अनुभवति इति। तो भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में भी अनुकरण दिखाई देता है, व्यवहार में भी दिखाई देता है कि नहीं? जैसे आदमी जा रहा है और आदमी के पीछे जो पली हुई गाय आदि है वो पीछे पीछे जाती रहती है, अनुकरण हो रहा है भिन्न स्वभाव वाले पदार्थों में भी, ये सब इति। इसलिए सूर्यादिक की तरह कोई तेज विशेष पदार्थ होगा और उसी का अनुकरण सूर्यादिक कर रहे, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। यह बात बताई सिद्धांतियों ने इस उदाहरण को देकर। फिर आगे और चलिए, अनुकृते है इति अनुभानम असूचयत असूसूचत बराबर है, हाँ। और तस्य च इति चतुर्थम पादम अस्य श्लोकस्य सूचयति। अब कौन बात कर रहे हैं इस पंक्ति से? तो देखो, अनुकृते है, ये जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं, अवतरण लिखिए। सूत्रोक्त हेत्वो हो, सूत्रोक्त हेत्वो हो, कौंस में लिखिए, अनुकृते है अर्धविराम तस्य च, कौंस बंद, आगे पौनरुक्त्यम आशंक्य, पौनरुक्त्यम आशंक्य उक्तानुवाद पूर्वकम, उक्तानुवाद पूर्वकम सूत्रोक्तम, सूत्रोक्तम हेत्वंतरम व्याचष्टे, हेत्वंतरम व्याचष्टे अनुकृते है इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, सूत्रोक्त हेतु, सूत्र में कहे हुए जो दो हेतु, उन दो हेतुओं में, कौन दो हेतु? अनुकृत है एक, तस्य च दो। तो सूत्रों में कहे हुए जो दो हेतु है, उन दो हेतु में पौनरुक्ति है, मतलब पहले हेतु जो दिया वही दूसरे कह रहे, मतलब अनुकृते शब्द से जो बात कही जा रही है वही बात तस्य च, इससे कही जा रही है, ऐसी कोई शंका कर सकता है पौनरुक्ति की। तो पौनरुक्ति में आशंक्य, शंका कर सकता है, तो वैसी शंका न हो, इसलिए अभी तक जो बात कही उसका अनुवाद करते हुए उक्तानुवाद पूर्वकम, क्योंकि अभी तक जो व्याख्यान हुआ वह अनुकृते है, इस हेतु का विचार हुआ, अनुकृते है अनुकरणम, ठीक है। उसका अनुवाद करते हुए सूत्र में कहा हुआ जो दूसरा हेतु, कौन हेतु दूसरा? तस्य च। तो सूत्रोक्तम हेत्वंतरम याचष्टे, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं हम। तो देखो भाई, तो अनुकृते है इति अनुभानम असूसूचत, सूचित किया है। अनुकृते इस शब्द ने अनुभान को सूचित किया है ग्रंथकार ने, सूत्रकार ने। और फिर दूसरे हेतु से क्या बताया? तो तस्य च इति चतुर्थम पादम अस्य श्लोकस्य सूचयति। थोड़ा अन्वय इस पंक्ति का, तस्य च इति अस्य श्लोकस्य, पीछे चतुर्थम पादम सूचयति, ठीक है। तस्य च इति मतलब तस्य इस शब्द से
इस श्लोक का मतलब कौन श्लोक? अस्य श्लोकस्य, हाँ, इस श्लोक का मतलब इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है, न तत्र सूर्यो भाति, इस श्लोक का जो चौथा पाद, उस चौथे पाद को सूचित किया जा रहा है। कौन शब्द से? तस्य च इति, तस्य च इस शब्द से इस श्लोक के चौथे पाद को सूचित किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या दोनों में अंतर हुआ दोनों में, क्योंकि वैसा देखा जाए तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इससे बताए अनुकृति, उसके भाष से ही सब भाषित हो रहे हैं। फिर चौथे में क्या कर रहे हैं? तस्य भाषा सर्वमिदं भाति, उसी के भाष से सब कुछ भाषित हो रहा है। वो ऊपर से देखने को तो लग रहा है दोनों एक जैसे ही है। और जो तृतीय पाद है तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इसका उल्लेख किया है सूत्र में, अनुकृत है इस पद से। और तस्य भाषा सर्वमिदं भाति, इसका उल्लेख किया है सूत्र के तस्य च इस अंश से। किंतु दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, क्या अंतर है? पौनरुक्ति हो रही है। ऐसा कोई कहे समझेगा तो वो न समझे, इसलिए दो पंक्ति दिया यहाँ पर। तो क्या इन दो पंक्तियों का आशय है, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। तो लिखिए, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इस पंक्ति को उद्धरण चिन्ह में तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इसको आगे इति अनेन श्रुति वाक्येन, इति अनेन श्रुति वाक्येन एवकारोक्तम, आगे तद्भानम विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूपम, अनुभानम अर्धविराम सूत्रस्थेन आगे उद्धरण चिन्ह में अनुकृते है, उद्धरण चिन्ह बंद, इति पदेन उक्तम भवति, इति पदेन उक्तम भवति पूर्ण विराम, तथा आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, सर्वम इदम विभाति उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुतिस्थेन, चतुर्थ पादेन उक्तम, सर्वभाषकत्वम तु सूत्रस्थेन आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य च उद्धरण चिन्ह बंद, इति पदेन उक्तम भवति, इति पदेन उक्तम भवति पूर्ण, अतः न पुनरुक्ति ही भवति इत्यर्थः, अतः न पुनरुक्ति ही भवति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ।
तो क्या दोनों में भेद है? तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ये तृतीय पाद है। इति अनेन श्रुति वाक्य न, इस श्रुति वाक्य के द्वारा, उसमें भी जो एवकार है उससे कहा हुआ जो है, क्या बात कही है? तो तद भानम विना, तम एव एवाया कि नहीं, उसी के भान से अनुभाति सर्वभान हो रहा है, मतलब वो भाषित नहीं रहेगा तो कोई भाषित नहीं होगा। तो वही तो एवकारोक्तम, क्या क्या बताया एवकार ने? तद भानम विना, परमात्मा के भान के बिना, सर्वस्य सभी पदार्थ पृथक स्वतंत्र रूप से उसका भान नहीं हो सकता। तो तद भानम विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूप, इस प्रकार का जो अनुभान है वो बताया, जो तृतीय पाद ने तमेव भांतम अनुवाद सर्वम, उसको बताया सूत्र के प्रथम शब्द से, अनुकृते है। तो वही करे, सूत्रस्तेन अनुकृते है इति पदेन उत्तम भवति। तो सूत्र में आया हुआ जो अनुकृते है यह पद, अनुकृते इस पद के द्वारा कौन बात बताई? अनुभान। उस अनुभान का स्वरूप क्या है कि तद भानम विना, लिख के दिया आपको, तद भानम विना सर्वस्य पृथक भान अभाव रूप, यह अनुभान है। और इसको बताया कौन शब्द से? अनुकृते, जो कि श्रुति के तृतीय पाद के द्वारा बताया गया है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। लग गया जी? तो ये हुआ इति पदेन उक्तम भवति। तथा उसी प्रकार, और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये चौथा पाद है। इति श्रुतिस्तेन चतुर्थ पादेन उक्तम, श्रुति के चतुर्थ पाद के द्वारा जो बात कही गई है, कौन बात कही गई है चौथे पाद के द्वारा? सर्वभाषकत्व, सबका प्रकाशकत्व है कि नहीं, सर्वभाषकत्व बात बताइए। और वह बात सूत्र में विद्यमान जो तस्य च, इस पद के द्वारा बताया गया है। तो तस्य च, सूत्र में आया हुआ तस्य च, इसके द्वारा कौन बात कही गई? सर्वभाषकत्व, जो कि श्रुति के चतुर्थ पाद से कही गई बात है। लग गया? हाँ। अतः न पुनरुक्ति भवति, इसलिए अनुकृते है और तस्य, इन दो हेतु जो अलग अलग है उनमें क्या पुनरुक्ति नहीं है। अनुकृते ने बताया वह बात है उस परमात्मा के भान के बिना सभी पदार्थों में पृथक रूप से भान का अभाव रूप अनुभान, ये बताया। और तस्य च, इस हेतु के द्वारा बताया सर्वभाषकत्व, अतः पुनरुक्ति नहीं है, ये बात बताई। तो आइए भाष्य की पंक्तियों में, अनुकृते इति, इस पद से अनुभानम असूचक, सूचित किया है। और तस्य च इति, इस पद से क्या? अस्य श्लोकस्य चतुर्थ पादम, इस स्तुति के चतुर्थ पाद को सूचित किया है, अतः पुनरुक्ति नहीं है, ये बात हो गई। आगे चलिए आप, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति, मिल गया? तो देखो भाई, तो चौथे पाद में कहा हुआ जो हेतु है सर्वभाषकत्व, कि जिसका उल्लेख सूत्र के तस्य च, इस अंश ने किया है, उसका अब इस तस्य भाषा इत्यादि पंक्तियों से स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अतः तस्य भाषा इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा, चतुर्थ पादोक्तम, चतुर्थ पादोक्तम हेत्वंतरम स्पष्टयति, हेत्वंतरम स्पष्टयति तस्य इति। ठीक है, चौथे पाद में जो चतुर्थ पाद के द्वारा जो अन्य हेतु बताया उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं तस्य इत्यादि पंक्ति से। आइए मूल में, भाष्य में, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति, तद हेतुकम भानम सूर्यादेः उच्यमानम प्राज्ञम आत्मानम गमयति। ठीक है, थोड़ा अन्वय, तो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति यहाँ तक ठीक है। आगे, सूर्यादेः उच्यमानम, पीछे तद हेतुकम भानम,
प्राज्ञम आत्मानं गमयति। ठीक है, तो सूर्यादिक में कहा हुआ जो तदहेतुक भान है, तदहेतु ब्रह्म हेतु, ब्रह्म के निमित्त से भान हो रहा है सूर्यादिक के द्वारा। ठीक है ना, तो सूर्यादे उच्चमानम भानम तदहेतुकम भानम, सूर्यादिक में कहा हुआ जो तदहेतु परमात्मा हेतु भान है, वह भान किसको गमा रहा है जी, बता रहा है, बोधित कर रहा है, तो कह रहे प्राज्ञम आत्मानं गमयति, प्राज्ञ रूप आत्मा अर्थात परमात्मा, परमात्मा का बोध करा रहा है। तो सूर्यादिक में कहा हुआ जो तदहेतु उसके निमित्त से होने वाला भान, किसका भान, सूर्यादिक का भान, सूर्यादिक प्रकाशन कर रहे, किंतु किसके निमित्त से, परमात्मा के निमित्त से। तो सूर्यादिक में कहा हुआ जो भान है वह बोध करा रहा है, ज्ञान करा दे रहा है, किसका, परमात्मा का, ये बात कर रहे। तो सूर्यादेहे उच्चमानम तदहेतुकम भानम, यह भानम प्राज्ञम आत्मानं गमयति, गमयति, गमयति का कर्ता कौन है, भानम गमयति, कस्य भानम, सूर्यादेहे भानम, सूर्यादे उच्चमानम भानम, गमयति, कम गमयति, प्राज्ञम आत्मानं गमयति, प्राज्ञ रूप आत्मा का बोध करा रहा है। लग गया जी, चलिए आगे। आगे तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयु ह उपासते अमृतम इति ही प्राज्ञम आत्मानं आमनन्ति। ठीक है ना, देखो भाई, तो तद्देवा इत्यादि के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, आत्मनः आत्मनः सूर्यादिभासकत्वम, सूर्यादिभासकत्वम श्रुत्यंतर प्रसिद्धम, श्रुत्यंतर प्रसिद्धम अविरुद्धम च, अविरुद्धम च इति आह तद्देवा इति। ठीक है, आत्मनः आत्मा में जो सूर्यादिक का भासकत्व है, सूर्यादिक को भी प्रकाशन करना यह आत्मा का धर्म है। तो आत्मनः सूर्यादि भासकत्वम, ये श्रुत्यंतर सिद्ध प्रसिद्धम, अन्य श्रुति में भी प्रसिद्ध है कि उस आत्मा से ही क्या सूर्यादिक प्रकाशित होते हैं, है कि नहीं, और अविरुद्ध है, कोई विरोध भी नहीं है इसमें। तो वही बता रहे इस पंक्ति से आगे, तद देवाः ज्योतिषाम ज्योति आयु ह उपासते अमृतम इति ही प्राज्ञम आत्मानं आमनन्ति। थोड़ा श्रुति के पदों का अन्वय, तद ज्योतिषाम ज्योति अमृतम, पीछे देवाः, आगे आयु ह उपासते, फिर आगे इति ही प्राज्ञम आत्मानं आमनन्ति। तो देखो भाई, तो तत् ज्योतिषाम ज्योति ही अमृतम, उस ज्योतियों का जो ज्योति है, तो ज्योतिषाम सूर्यादिक ज्योति, उनका भी जो ज्योति स्वरूप है, अर्थात आदित्यादिक ज्योतियों का भी जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाशक है, ऐसा कौन, परमात्मा, कि जो अमृत स्वरूप है। तो जो उस आदित्यादिक ज्योतियों का जो ज्योति स्वरूप अमृत है परमात्मा, उसकी देवता लोग क्या करते हैं, उपासना करते हैं। किस रूप से, आयु ह उपासते, आयु के रूप में उसकी उपासना करते हैं। अर्थात इस पंक्ति के द्वारा कौन बात बताई कि सूर्यादिक का प्रकाशक वो परमात्मा ही है, इसलिए तो उसको ज्योतियों का ज्योति कह दिया। ठीक है ना, ये बात स्पष्ट की। इति ही प्राज्ञम आत्मान, विप्रोदारण्य की श्रुति है, किंतु ऐसे अन्य श्रुति में भी यही बात बताई है कि वह परमात्मा सूर्यादिक जो ज्योति उनका भी ज्योति है, अर्थात सूर्यादिक भाष्य है और उनका भी भाषक परमात्मा है, प्रकाशक परमात्मा है। ठीक है,
इति ही प्राज्ञम आत्मानम, इस प्रकार प्राज्ञ रूप आत्मा अर्थात परमात्मा, परमात्मानम आमनंती कथयंती, आत्मा का ही बोध करा रहे हैं श्रुति वाक्य, अन्य श्रुतियां भी। ठीक है, आगे चलिए। तेजोंतरेण, मतलब क्या बात चल रही है कि सिद्धांती पूर्व पक्षी का कुछ वाक्यों में खंडन करते हैं और कुछ वाक्यों में अपनी बात बताते हैं। तो तेजो रूप कोई विशेष पदार्थ मानना उचित नहीं है, ये बात भी पीछे बताई। और किसको मानना उचित है, तो परमात्मा को ही मानना उचित है, ये बात कही जा रही है एक एक वाक्य के द्वारा। आगे, तेजोंतरेण सूर्यादि तेज विभाति इति अप्रसिद्धम विरुद्धम च, क्यों तेजोंतरेण तेजोंतर से प्रतिघातात। अब इस वाक्य से पूर्व पक्षी का खंडन और कर रहे हैं, अपनी बात पहले बताई ऊपर के वाक्य में कि परमात्मा ही सबका प्रकाशक है। अब आगे देखिए इस वाक्य में, तेजोंतरेण सूर्यादि तेज विभाति इति, वह अन्वय, सूर्यादि तेज पीछे, तेजोंतरेण विभाति, आगे सरल है, इति अप्रसिद्धम विरुद्धम च। तो सूर्यादि तेज अन्य किसी भौतिक तेज के द्वारा प्रकाशित होता है, सूर्यादि का तेज, ऐसा मानना अप्रसिद्ध है। क्योंकि हम लोगों को तो चंद्र तारे सूर्य ये तो दिखाई दे रहे हैं, शास्त्र भी उसका वर्णन करता है, किंतु सूर्यादि की तरह और भी कोई भौतिक पदार्थ सूर्यादि की तरह तेजोमान है, यह बात अप्रसिद्ध है। और उसको मानना यह अप्रसिद्ध बात मानना है, और विरुद्ध भी है। विरुद्ध कैसे, वो आगे की पंक्ति में दे रहे हैं। तो ते सूर्यादि तेज तेजोंतरेण विभाति, अन्य किसी विशेष तेज के द्वारा प्रकाशित होता है, परमात्मा से प्रकाशित होता है, ये बात ठीक है। किंतु परमात्मा को न मानकर, जैसा कि पूर्व पक्ष ने कहा था तेजो धातु कोई पदार्थ, ऐसा मानना ठीक नहीं, ये बात। सूर्यादि तेज तेजोंतरेण विभाति, प्रकाशित होता है, इति अप्रसिद्धम, अप्रसिद्ध है। और विरुद्धम च, विरुद्ध कैसे, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए सूर्यादि के सदृश ही कोई पदार्थ विशेष मानेंगे, और पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार क्या उसके प्रकाश से ये सूर्य प्रकाशित हो रहा है, किंतु ऐसा व्यवहार में उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। एक प्रखर प्रकाश रहेगा और दूसरा कोई प्रकाश रहेगा, तो एक दूसरे का क्या करता है, तिरोधान करता है, न कि एक दूसरे को प्रेरणा देता है कि नहीं। वही उदाहरण दे रहे आगे, तेजोंतरेण तेजोंतरस्य प्रतिघातात, तेजोंतरेण अन्य किसी तेज के द्वारा दूसरे किसी तेज का क्या होता है, प्रतिघात, प्रतिघातात, प्रतिघातात का अर्थ लिखिए तिरोधानात, अभिभवात, तिरोधान होता है, अभिभव होता है, तिरोधानात अभिभवात मतलब प्रतिघातात, प्रतिघात होता है। और व्यवहार में भी ये बात दिखाई देती है, जैसे कि लाइट चली गई, अंधार हो गया, फिर आपने क्या कर दिया, एक छोटी सी मेणबत्ती लगा दी अपने घर में, घर के पदार्थों को प्रकाशित कर रही है, प्रकाश दे रही है वो मेणबत्ती, छोटा दिया। किंतु थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई, तो अपने घर में बहुत बड़ा 500 वोल्टेज का लाइट लगा हुआ है और वो चमक गया। अब उस लाइट के प्रकाश के सामने उस मेणबत्ती का प्रकाश कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं, उसका क्या हुआ, प्रतिघात हुआ, तिरोधान हुआ, न कि उस लाइट के प्रकाश से मेणबत्ती का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, भान हो रहा है। ऐसा बात है क्या, ऐसी बात नहीं है। उस प्रकार सूर्य को छोड़कर सूर्य को प्रकाशित करने वाला और कोई तेजो विशेष पदार्थों को मानना ये ठीक नहीं है। मानेंगे तो उससे इसका प्रतिघात हो सकता है कि नहीं, उसके भास से इसका भास नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, ये बात बताइए। सूर्यादि तेज तेजोंतरेण विभाति अप्रसिद्धम विरुद्धम च, क्यों, तेजोंतरेण तेजोंतरस्य प्रतिघातात्। हो गया जी, ये बात हो गई। अब आगे अथवा, अथवा पंक्ति से क्या कह रहे भाई, तो अथवा के पूर्व में एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखते हैं तो समझ में आएगा कि पूर्व में क्या कहा, अब अथवा से क्या कह रहे हैं। तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, सर्वम इदम
सर्वमिदम उद्धरण चिन्ह बंद। अत्रत्यः अत्रत्यः सर्वशब्दः सर्वशब्दः प्रकृत सूर्यादिवाचकत्वेन प्रकृत सूर्यादिवाचकत्वेन व्याख्यातः अर्धविराम संप्रति तस्य असंकुचत वृत्तिताम मत्वा अर्थांतरम आह अथवा इति। देखिए भाई अर्थ तो सर्वम इदम कहाँ का पद है? तो इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य उसमें चतुर्थ पाद में आया हुआ पद है सर्वम इदम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो उस चतुर्थ पाद में सर्वम इदम, तो सर्वम पद आया कि नहीं उसमें, तो सर्वम पद से अर्थ किया अभी तक सूर्याधिक, अभी तक जो व्याख्यान हुआ तो क्या अर्थ हुआ उस चतुर्थ पाद का? फिर तस्य भाषा उस परमात्मा के प्रकाश से सर्वम इदम, इदम सर्व मतलब सूर्याधिक प्रकाशित होते, यह अर्थ किया। अब उस सर्व शब्द का जो संकुचित अर्थ किया था अभी तक, कितना? सूर्याधिक, इतना ही अर्थ किया था। अब उस संकोचित अर्थ को छोड़कर सर्व शब्द का व्यापक अर्थ कर रहे हैं, तो क्या अर्थ होगा फिर? तस्य भाषा उस परमात्मा के प्रकाश से इदम सर्वम, सर्व मतलब केवल सूर्याधिक ही नहीं, अपितु सूर्याधिक भूत भौतिक घट पट मठ शरीर आदि सभी पदार्थ उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा व्यापक अर्थ कर रहे हैं। अब कौन किस पद का, कौन पद का व्यापक अर्थ कर रहे हैं? सर्वम पद का। अभी तक क्या अर्थ किया था? संकोचित अर्थ किया था, कितना? सूर्याधिक। अब क्या अर्थ करना है? सूर्याधिक सभी भूत भौतिक पदार्थ, यह अर्थ करना है, ऐसी व्याख्या करनी है चतुर्थ पाद की, सर्वम पद की। अब लग गया ना भाव? अथवा इसे क्या कहने जा रहे? तो इस टिप्पणी में लिखा सर्वम इति अत्रत्य, मतलब इसमें आया हुआ जो सर्व शब्द वो क्या? प्रकृत सूर्यादि वाचकत्वेन व्याख्यात, प्रकृत जो सूर्यादिक आए थे श्रुति में उल्लेख किया था उनका ही वाचक है, ऐसा समझकर व्याख्यान किया। अर्थात सर्व शब्द का सूर्यादिक इतना ही अर्थ करके चतुर्थ पाद की व्याख्या की। संप्रति इदानीम, अब अथवा से आगे, तस्य सर्व शब्दस्य असंकुचित वृत्तिताम मत्वा, अब उसकी संकुचित वृत्ति को छोड़कर असंकुचित मतलब संकुचित भाव छोड़कर व्यापक भाव, असंकुचित वृत्तिताम मत्वा अर्थांतर भाव, अन्य अर्थ बता रहे सर्वम पद का। ठीक है, केवल सूर्याधिक अर्थ नहीं। आइए फिर मूल में, अथवा न सूर्यादीनाम एव श्लोक परिपठितानाम इदम तद हेतुकम विभानम उच्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय अथवा के बाद श्लोक परिपठितानाम, पीछे सूर्यादीनाम एव, आगे इदम तद हेतुकम विभानम, पीछे न उच्यते। ठीक है, देखो भाई सर्व शब्द से, हाँ क्या? तो श्लोक परिपठितानाम सूर्यादीनाम एव, श्लोक इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य, उस श्लोक में परिपठित जो सूर्य चंद्र तारे विद्युत अग्नि इतने ही परिपठित है, प्रकाशित पदार्थ प्रकाशमान पदार्थ। तो श्लोक परिपठितानाम सूर्यादीनाम एव, उन सूर्यादिकों का ही
प्रकाशन करने वाला परमात्मा है। इदम तद हेतुकम विभानम, तद हेतुकम परमात्मा हेतुकम विभानम सूर्यादि नाम एव, इतना ही न उच्चते, इतना ही बात नहीं कही जा रही है सर्व शब्द से, है कि नहीं। मतलब सर्वम इदम में जो सर्व शब्द है, तो उस सर्व शब्द से कौन लिए अभी तक? सूर्य चंद्र तारे, जो श्लोक में बताए हैं। और उस परमात्मा के निमित्त से उस सूर्यादि का प्रकाश हो रहा है, यह जो बात कही ना अभी तक, तो इतनी ही बात नहीं है कि नहीं। तद हेतुकम विभानम एवं न उच्चते, इतना ही नहीं कही जा रही है, फिर क्या कही जा रही है? किम तर्हि, आगे किम तर्हि, तो सर्वम इदम इति अविशेष श्रुते है। सर्वस्य एव अस्य नाम रूप क्रिया कारक फल जातस्य या अभिव्यक्ति ही सा ब्रह्म ज्योति ही सत्ता निमित्ता, ये बात कहना है अभी चतुर्थ पाद से। ठीक है जी, देखो भाई, तो कैसे हाँ, फिर हो गया ना। हाँ, किम तर्हि के बाद और आगे आया है वो दृष्टांत आया है, तो आगे एक और पंक्ति पढ़ते, यथा सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता सर्वस्य रूप जातस्य अभिव्यक्ति तद्वत्, ये दृष्टांत हुआ। यथा, दृष्टांत को समझ लीजिए पहले कि यथा, जिस प्रकार सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता, मतलब सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थों से, जैसे कि सर्वस्य रूप जातस्य अभिव्यक्ति, जितने भी रूपवान पदार्थ है, रूप है, उन सबकी क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है, प्रकाशन होता है। किससे? सूर्यादिक के प्रकाश से, ज्योत से। तो सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता, सूर्यादि ज्योति से, सूर्यादि ज्योति की सत्ता के निमित्त से जैसे सभी रूपों की अभिव्यक्ति होती है, तद्वत्, उस प्रकार। क्या जी? तो आगे मूल में पीछे किम तर्हि के बाद सर्वम इदम, ये तो दृष्टांत हुआ ना, तो सर्वम इदम इति अविशेष श्रुते है। तो चतुर्थ पाद में सर्वम इदम आया है, तो सर्वम पद आया है, तो वो अविशेष श्रुति है। श्रुति शब्द कैसा शब्द है वो? अविशेष, विशेष, अविशेष। विशेष मतलब मर्यादित, परिचिन्न, और अविशेष मतलब सामान्य। सामान्य शब्द है सर्व, तो सर्व शब्द यदि सामान्य है वहां पर आया हुआ, तो उसका अर्थ केवल सूर्य आदि कई क्यों करे, जबकि सामान्य शब्द है। अतः सर्व शब्द से क्या अर्थ करेंगे? सूर्य चंद्र तारे घट पट मठ पृथ्वी नाम रूप क्रिया कारक सभी लेंगे। किस शब्द से? सर्व शब्द से। और सबका प्रकाशन कर रहा है कौन? परमात्मा। अतः तस्य भाषा, उस परमात्मा के प्रकाश से सर्वम इदम विभाति, तो सर्वम इदम, सर्वम नाम रूप क्रिया कारक जाति फल सभी लेना भी, केवल सूर्यादि का ही नहीं। ये बात सर्वम इदम इति अविशेष श्रुते है, सामान्य श्रुति होने के कारण सर्वस्य एव अस्य, सभी के सभी। कौन? उदाहरण, नाम, हर एक वस्तु का नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, क्रिया सभी व्यक्ति की भिन्न भिन्न है, कारक बहुत सारे, कर्ता कर्म कारक आदि आदि है कि नहीं, फल अलग अलग है, फल जातस्य, जातस्य समूह, तो नाम रूप क्रिया कारक फल सभी का, सभी समूह का, समूह की या अभिव्यक्ति ही, जो प्रकाशन हो रहा है, जो प्रकटता हो रही है, सा वह सब ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्ता, ब्रह्म ज्योति की जो सत्ता है, अर्थात ब्रह्म की जो सत्ता है, उसके निमित्त से ही सबका प्रकाशन हो रहा है, न कि केवल सूर्यादि का प्रकाशन उस परमात्मा से हो रहा है। लग गए जी? तो क्या भेद हुआ? तो तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, तो सर्व शब्द का जो पहले सूर्यादि इतना ही संकुचित अर्थ था, उसको छोड़कर अब असंकुचित अर्थात व्यापक अर्थ कर दिया। ठीक है। सा ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्ता यथा सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता सर्वस्य रूप जातस्य अभिव्यक्ति तद्वत्। होगा इतना? तो चलिए भाई, तो न तत्र सूर्यो भाति इति च तत्र शब्दम आहारन प्रकृत ग्रहणम दर्शयति। ठीक है, अब चलो भाई, तो यह जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है,
न तत्र सूर्यो भाति। तो तत्र शब्द का क्या अर्थ करना है, इस बात का चिंतन बताया अभी तक। पूर्व पक्ष ने जबकि कहा था कि तत्र शब्द का अर्थ करेंगे क्या, तेजो धातु विशेष, किंतु वो अर्थ करना उचित नहीं है, पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। फिर तत्र शब्द का अर्थ क्या कर दिया, परमात्मा। ठीक है ना। तो परमात्मा के प्रकाश से ही सबका प्रकाशन हो रहा है, जबकि उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं कौन, सूर्यादिक परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर पा रहे। न तत्र सूर्यो भाति, तत्र सूर्य न भाति, है कि नहीं। तो इस श्रुति में आया हुआ शब्द जो तत्र है, उस तत्र शब्द से तत्र शब्द का अर्थ परमात्मा करना ही उचित है, इस बात को पुष्ट करने के लिए बता रहे हैं क्या, कि तत्र यह सर्वनाम है और वो क्या करता है, तत्र शब्द अव्यय शब्द है तो पूर्व का ग्राहक है कि नहीं। तो तत्र शब्द प्रकृत का ग्राहक है। फिर प्रकृत प्रसंग कौन चल रहा है वहां पर मुंडक उपनिषद में, उस बात को बता रहे हैं कि जिसका ग्राहक है कौन, तत्र शब्द। आइए, न तत्र सूर्यो भाति, है कि नहीं। तो इस न के पूर्व में एक अवतरण के रूप में वाक्य लिखते हैं, तत्र इति सर्वनाम श्रुत्या, तत्र इति सर्वनाम श्रुत्या प्रकृतम ब्रह्म ग्राह्यम, प्रकृतम ब्रह्म ग्राह्यम इति आह, इति आह न तत्र इति। ठीक है, देखो भैया, तत्र इति सर्वनाम श्रुत्या, तत्र यह जो सर्वनाम है कि नहीं, शब्द है, उससे प्रकृतम ब्रह्म ग्राह्य, प्रकृत ब्रह्म अर्थात उस मुंडकोपनिषद में जिसका प्रकरण चल रहा है, जो प्रस्तुत है, उस ब्रह्म का ही वो ग्राहक है, इस बात को बता रहे अब ग्रंथकार। न तत्र सूर्यो भाति इति च तत्र शब्दम आहारन दर्शयति। तत्र शब्दम आहारन, आहारन परिपठन, आहारन का अर्थ तत्र शब्द का परिपाठ करते हुए प्रकृत का ही ग्रहण दिखा रही है। ठीक है ना, दर्शयति। तो कौन प्रकृत है भाई, प्रकृतम च ब्रह्म, आगे दे रहे, प्रकृत प्रस्तुत कौन है वहां पर, ब्रह्म है। कैसे कैसे पता चला आपको प्रकृत ब्रह्म है करके, तो वही दे रहे आगे, यस्मिन् देवहु पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम इत्यादि ना। देखो भाई, उसमें थोड़ा अन्वय, यस्मिन् देवहु पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम इत्यादिना प्रकृतम च ब्रह्म। ठीक है, यस्मिन जिसमें, द्यू है कि नहीं, यस्मिन जिसमें, क्या जी, द्यौ पृथ्वी च अंतरिक्षम। ठीक है ना, कि जिसमें द्यूलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष मतलब आकाश आदि, ये सब ओतम व्याप्तम, है कि नहीं। इत्यादि ना, ये जो वाक्य है, इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रकृत ब्रह्म को ही बताया है कि जिस ब्रह्म में द्यूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष ये सब ओतप्रोत है। जैसे रज्जु में ओतप्रोत है कौन, सर्प, है कि नहीं। रज्जु में ओतप्रोत है, अर्थात सर्प में कहीं भी तोड़ तोड़ कर देखेंगे तो क्या मिलेगा, रज्जु ही मिलेगी। अर्थात रज्जु में ओतप्रोत है, रज्जु को छोड़कर कहीं पर भी एक सुध भर भी इधर उधर नहीं है कौन, सर्प। उसी प्रकार उस परमात्मा में ओतप्रोत है कौन, द्यूलोक आदि समस्त जगत। अर्थात कहीं पर भी खोज विचार करके देखेंगे तो परमात्मा ही मिलेगा, अस्ति भाति प्रिय के रूप में। परमात्मा की सत्ता को छोड़कर इस इतना भी अतिरिक्त कहीं दौड़ नहीं सकता कौन, ये समस्त जगत। अतः ये सब द्यू आदि लोग, सभी लोग उस परमात्मा में ओतप्रोत है। तो वहां पर प्रसंग परमात्मा का चल रहा है, ब्रह्म का चल रहा है। अतः उसके आगे आया हुआ वाक्य जो न तत्र सूर्यो भाति, इसमें तत्र पद से वो ब्रह्म को ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वो प्रकृत है। ठीक है,
प्रकृतम च यस्मिन् देवो पृथ्वी च अंतरिक्षम इत्यादि ना प्रकृत ब्रह्म है। और इतना ही नहीं, अनंतरम यस्मिन् देव, इसके बाद भी आया हुआ जो श्रुति वाक्य है, और जिसके बाद आया है न तत्र सूर्यो भाति, तो यस्मिन् देव, इसके बाद में भी जो श्रुति वाक्य आया है वह, उससे भी पता चलता है क्या कि प्रकृत कौन है, ब्रह्म है। तो कौन वाक्य है भाई, और अनंतर आया हुआ वाक्य वो दे रहे, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद यदात्म विदो विदुहु इति। ठीक है, इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, विरजाम एक शब्द आगे जाकर निष्कलाम, पीछे ब्रह्म, विरजम निष्कलम ब्रह्म, शुरू में आइए, हिरण्मये परे कोशे, विद्यमानम इत्यर्थ अध्यर्थ। फिर आगे वो कैसा है, उत्तरार्ध, तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत् यत् आत्मविदः विदुहु इति। आया ना, इति पद आया ना, इति अंतिम में, उस पर एक वाक्य लिखिए, इति। एषा श्रुति ही अपि, एषा श्रुति ही अपि प्रकृतम ब्रह्म एव कथयति, प्रकृतम ब्रह्म एव कथयति इत्यर्थः। ठीक है, मतलब यह श्रुति भी प्रकृत ब्रह्म है, इसी बात को बता रही है। ठीक है, अब श्रुति वाक्य का क्या अर्थ है, तो श्रुति वाक्य का अर्थ लिख लीजिए एक एक शब्द, विरजम बराबर आगंतुक मल शून्यम, आगंतुक मल शून्यम। फिर आगे निष्कलम बराबर निरवयवम, निरवयवम ब्रह्म, पूर्ण विराम। आगे हिरण्मये बराबर ज्योतिर्मये बराबर आनंदमये, आनंदमये। ठीक, आगे प्रतीक परे बराबर अन्नमयाद्यपेक्षया, अन्नमयाद्यपेक्षया श्रेष्ठे कोशे, श्रेष्ठे कोशे बराबर आनंदमयाख्ये कोशे, आनंदमयाख्ये कोशे विद्यमानम अस्ति, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तद बराबर ब्रह्म, शुभ्रम बराबर नैसर्गिक मल शून्यम, नैसर्गिक मल शून्यम। आगे ज्योतिषाम ज्योति बराबर, ज्योतिषाम ज्योति प्रतीक है, बराबर सूर्यादि साक्षीभूतम, सूर्यादि साक्षीभूतम तद यद ब्रह्म आत्मविदः, प्रतीक है आत्मविदः बराबर ब्रह्मज्ञानिनः विदुहु, ब्रह्मज्ञानिनः विदुः बराबर जानन्ति, जानन्ति, पूर्ण विराम। तद ब्रह्म, तद ब्रह्म ब्रह्मविद प्रसिद्धम इत्यर्थः, ब्रह्मविद प्रसिद्धम इत्यर्थः,
पूर्ण विराम। आगे अनया श्रुत्या अपि, अनया श्रुत्या अपि प्रकृतम ब्रह्म अस्ति, प्रकृतम ब्रह्म अस्ति इति ज्ञायते, इति ज्ञायते इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। विरजम, विरजम का अर्थ कर दिया आगंतुक मल शून्य, राग द्वेषादि जो आगंतुक मल है उससे रहित है ब्रह्म। निष्कलम निरवयम अवयव रहित है ब्रह्म। कहाँ रहता है? हिरणमये अर्थात ज्योतिर्मये अर्थात आनंदमये, परे कोशे, परे मतलब अन्नमय आदि की अपेक्षा जो श्रेष्ठ कोश है उसमें आनंदमय नाम के कोश में विद्यमान है ब्रह्म। तद ब्रह्म कैसा है? वो शुभ्रम अर्थात नैसर्गिक मल शून्य। एक आगंतुक मल है और एक नैसर्गिक मल। नैसर्गिक मल अविद्यादि, अविद्यादि मल से वो शून्य है कि नहीं? और ज्योतिषाम ज्योति, सूर्यादि के साक्षीभूत वो परमात्मा ब्रह्म है। तद वह ब्रह्म कैसा है? आत्मविदः अर्थात ब्रह्मज्ञानी न विदु, ब्रह्मज्ञानी लोग जिसको जानते हैं अर्थात ब्रह्मज्ञानियों के लिए वो प्रसिद्ध है। तद ब्रह्म ब्रह्मविद प्रसिद्धम इति। तो कहने का तात्पर्य श्रुति के द्वारा कौन बात बताई? अनया श्रुत्यापि प्रकृतम ब्रह्म अस्ति इति न्यायते। उस मुंडकोपनिषद श्रुति में प्रकृत ब्रह्म ही है, इस बात को, इस बात का पता इस श्रुति से भी चलता है। ठीक है, आइए मूल में। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यद आत्मविदो विदुः इति। लग गया इतना? आगे चलिए। कथम तज्ज्योतिषाम ज्योति इति अतः इदम उत्थितम। थोड़ा अन्वय। तत् ज्योतिषाम ज्योति पीछे, कथम आगे, इति अतः आगे सरल है, इदम उत्थितम। हो गया। चलिए, वहां मुंडक उपनिषद में जो अभी अभी वाक्य बताए ब्रह्म का ही प्रतिपादन करने वाले कि यस्मिन देवहु और हिरणमये परे कोशे इत्यादि, उस वाक्य में आया है कि ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों का ज्योति है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि यह परब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का ज्योति कैसा है भाई बताओ। इति अतः, तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिर आगे श्रुति आई है, न तत्र सूर्यो भाति। अर्थात प्रकृत प्रसंग ब्रह्म का चल रहा है और ब्रह्म को ही बता रहा है यह मंत्र। कौन सा? न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य भी जिसका प्रकाशन नहीं कर सकते हैं इत्यादि। इति हो गया, यहां तक विचार हुआ। तो न तत्र सूर्यो भाति, यह वाक्य परमात्मा का ही प्रतिपादन करने वाला है, किसी तेजो धातु विशेष का प्रतिपादन करने वाला नहीं है, इस बात को बताया। अब पूर्व पक्षी ने जो एक बात कही थी उसका अनुवाद करते हुए उसको उत्तर देना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।